हे गाइस, साहिल हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके जेई मेंस का रिजल्ट आ चुका है। सो आपको पता ही होगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। वीडियो को 1 लाख रैंक वाला बच्चा देख रहा होगा, 20,000 रैंक वाला, 10,000 रैंक वाला और 5,000 रैंक वाला बच्चा भी देख रहा होगा। अगर आपके मन में भी ये डाउट है कि भैया मैं ड्रॉप लूँ या ना लूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखना। ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपका हर एक ड्रॉपर ऑलमोस्ट कॉमन मिस्टेक करता है, जिसकी वजह से आपके 95% तक के ड्रॉपर फेल हो जाते हैं एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। मैं भी एक ड्रॉपर रह चुका हूँ, तो आप जिस प्रेशर से अगले 1 साल तक गुजरने वाले हैं, उससे मैं ऑलरेडी गुजर चुका हूँ। तो आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको अवॉइड करनी है एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। अभी आपकी जेई एडवांस की एग्ज़ाम बाकी है, तो अगर आपका रैंक 30 से 35,000 के बीच में है, तो अभी आप ड्रॉप के बारे में मत सोचिए। आप एडवांस के ऊपर अपना पूरा फोकस कीजिए। 1 महीना बाकी है। आप अगर अच्छी तैयारी करोगे तो 8 से 10,000 तक की रैंक ला सकते हो, जिससे कि आपको एक डिसेंट सी आईआईटी में डिसेंट सी ब्रांच मिल जाएंगी, जो कि अभी की पोजीशन के हिसाब से काफ़ी अच्छी होगी। अगर आपकी 10 से 15,000 तक रैंक आ चुकी है जेई मेंस में, तो आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में अच्छी सी ब्रांच बुक कर चुके हो। अभी अपना पूरा फोकस जेई एडवांस के ऊपर ही दो। ड्रॉप के बारे में अपन को बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि अपन ऑलरेडी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंच चुके हैं। अब आईआईटी के टेक के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी सीएस ब्रांच में है और वो भी अच्छे इंस्टीट्यूट में। तो आपको वो सभी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आप 4 साल तक अच्छे से डीएसए करते हो, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाते हो, तो आप अच्छा सा पैकेज लेके निकल जाओगे। इंस्टेड अपन आईआईटी के टेक के लिए 1 ईयर ड्रॉप ले। एक चीज़ होती है पार्शल ड्रॉप, जिसमें कि आप अभी के रैंक के हिसाब से जो भी बेस्ट इंस्टीट्यूट आपको मिल रहा है, उसमें आप एडमिशन ले लोगे और साथ साथ में जेई की तैयारी अभी शुरू रखोगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप जेई की ओर जाना चाहते हैं या फिर अपने इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम्स की ओर। अगर आप जेई को चूज़ करते हो और उसमें अच्छा स्कोर कर जाते हो, तब तो वेल एंड गुड है। अगर तो आपसे जेई में अच्छा नहीं हो पाया, तो आपके सीपीआई ऑलरेडी कम है, जो कि अपने को प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे होंगे। तो ये एक दिक्कत आती है पार्शल ड्रॉप में। बाकी तो आपका इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं होगा। दूसरी चीज़ आ जाती है अपनी प्योरली ड्रॉप, जिसमें कि अपन पूरा फोकस जेई के ऊपर ही लगा देंगे। इसमें अपन को पहले अपने रीजंस जान लेने होंगे कि किन कारणों की वजह से मैं इस साल अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। क्या मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, मेरे को वो गाइडेंस नहीं मिल पाया? क्या मैंने कोचिंग तो ज्वाइन कर ली, पर टीचर्स अच्छे नहीं थे, उनका पढ़ाया मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं नोट्स नहीं बना रहा था, अगर नोट्स बना रहा था तो उनका रिवीजन नहीं कर रहा था, इनकन्सिस्टेंट था, क्लासेस मिस कर रहा था। अपन टेस्ट के टाइम पे तो पढ़ लेते थे, जेई के टाइम पे तो पढ़ लिया, पर बाकी के दिनों में अपन चिल कर रहे हैं। अपन का वो फ़ोन वाला एक्सक्यूज़ आ जाता है कि भैया मैं तो 5 मिनट 10 मिनट के लिए रील्स देख रहा था, 1 घंटा 2 घंटा निकल गया, पता ही नहीं चला। वो बीएफ जीएफ वाला चीज़ आ जाती है कि भाई मैं 3 3 घंटे तक बात कर रहा हूँ उनके साथ। अपना हेल्थ इशू आ जाता है, आपका फैमिली इशू कोई हो गया, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया कि आप बोर्ड्स और जेई दोनों साथ में आ गया तो वो मैनेज नहीं कर पाया। अगर इनमें से एक भी रीज़न आपने दोहराया, तो आप लिख के दे रहा हो कि अगले साल भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। 95% ड्रॉपर आपके यही फेल हो जाते हैं। वो अपने रीजंस ही नहीं देखते और बस लगे पड़े हैं। वो देखते नहीं है कि वो कहाँ पे लैग कर रहे थे पिछले साल, और वही गलतियाँ दोबारा दोहराते रहते हैं। मेहनत तो गधा भी करता है, पर अपने को गधे की जैसे मेहनत नहीं करनी है। एक फिक्स डायरेक्शन में एक गोल के साथ मेहनत करनी है, ताकि एक अपन एक अच्छा स्कोर कर पाए। सो 5 मिनट मैं स्क्रीन पे कुछ रीजंस आपको बता रहा हूँ। अगर उसके अलावा भी आपके कोई रीजंस है, तो पेन और पेपर पे लिखो, फिजिकल फॉर्म में लिखो, ताकि आपका माइंड उधर पे जाए, आपको एहसास हो कि भाई मैंने ये सारी गलतियाँ की है। और एक्सक्यूज़ मत देना, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। वो मत कहना कि भैया मैं तो उसके साथ 2 3 घंटा बात करता था, वो मैं माइंड फ्रेश के लिए करता था। आप 10 मिनट भी अगर किसी के साथ बात कर रहे हो, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। उससे 1 सेकंड भी अगर आप ज़्यादा लगा रहे हो, तो आप अपने गोल के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। अगर सामने वाला व्यक्ति अपने से टाइम मांग रहा है, तो उसे मना कर दो कि भाई मैं 1 साल के लिए वनवास में जा रहा हूँ, मुझे भूल जा। हो सके तो दिन के 10 मिनट में बात करूँगा, उससे 1 सेकंड भी ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ आनाकानी करे, वो बोले कि मुझे टाइम नहीं दे रहा है, फलाना ढिमकाना, इसका मतलब है कि उसको आपके गोल से ज़्यादा खुद के ऊपर ज़्यादा टेंशन चाहिए। जो भी अपन ने रीजंस लिखे उन्हें अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दो। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया आता रहेगा कि ये सभी रीजंस की वजह से मुझे ड्रॉप लेना पड़ा, और इसे मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपका कोई ड्रीम कॉलेज है, तो उसे भी एक पेपर पे लिख लो।
उसके साथ में उसकी जो भी ब्रांच आपको चाहिए उसकी कट ऑफ लिख लो और बड़े अक्षरों में लिखना, और अपने स्टडी टेबल के सामने उसे भी चिपका दो, ताकि आप जब भी उसे देखो आपका माइंड बोले कि भाई मुझे इस कॉलेज में जाना है, इसके लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि भैया कुछ ट्रिक बता दो, कुछ स्ट्रेटजी बता दो जिससे कि मेरा ड्रॉप ईयर सफल हो जाए और मैं अच्छा स्कोर कर पाऊँ। एक चीज़, अगर आप यूट्यूब से 8 घंटे तक बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ सकते हो, अगर आप नोट्स बना सकते हो, अगर आप उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हो और सही डायरेक्शन में 1 साल तक मूव कर सकते हो, तब तो आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप से ही पढ़ सकते हो। अगर आप वो बच्चे नहीं हो तो आपको एक कोचिंग चाहिए। आप रेगुलरली क्लास अटेंड करोगे, रेगुलरली नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाने के बाद घर पे आके उस नोट्स को 2 से 3 बार रिवाइज करोगे। जो भी आपके कोचिंग ने मॉड्यूल्स दिए होंगे वो टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस बताएंगे कि आज ये क्वेश्चंस करके आ जाना। वो क्वेश्चंस ऑनेस्टली अपने को सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और अगर कोई दिक्कत होती है तो अपने टीचर्स या फिर अपने दोस्तों से पूछने हैं। रेगुलरली टेस्ट देने हैं। आपका कोचिंग जो भी होगा वो 15 से 20 दिन के इंटरवल पे आपका एक टेस्ट लेता रहेगा। सो आप ऑनेस्टली वो टेस्ट देने हैं, चोरी वोरी नहीं करनी है। और जो भी आपको नहीं आता और जो भी टॉपिक आपको नहीं आता वो अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करो कि मैं इसमें क्या ऐसा करूँ कि मेरा ये टॉपिक इम्प्रूव हो जाए। अगर आप ये सिंपल सी चीज़ 1 साल तक फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। पर यही 95% बच्चे अपने ड्रॉपर्स नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं और अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। अगर आप वो कॉन्फिडेंस में हो अभी कि मैं 10-12 घंटे पढ़ रहा था जेई से पहले, उससे पहले मेरा बोर्ड था तो उसमें भी 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहा था, अगर इसी फ्लो के साथ में पूरा साल चला तो मैं पक्का से जेई निकाल लूँगा। तो आपके लिए अमन भैया ने एक काफ़ी अच्छा लिटमस टेस्ट निकाला हुआ है। अगर 1 महीना आप उस लिटमस टेस्ट को देते हो और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मैं इसी मेहनत के साथ एक पूरा साल निकाल सकता हूँ, तो आप ज़रूर से ड्रॉप लीजिए। अगर आप वो लिटमस टेस्ट में फेल हो जाते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको जो भी कॉलेज अभी मिल रहा है उसमें ले लीजिए, क्योंकि आपके इनर मोटिवेशन नहीं है। और अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हो तो ड्रॉप लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और अपने फैमिली का पैसा भी बर्बाद करोगे। तो इससे अच्छा है कि अपन जो भी अभी इंस्टीट्यूट मिल रहा है उसमें एडमिशन ले लें। अगर लिटमस टेस्ट की बात करूँ तो उसमें 4 पॉइंट आ जाते हैं। पहला है अपना कि अपन 10+ आवर्स सीटिंग करेंगे। 10 तो ज़्यादा हो गया, पर 9 घंटे से 10 घंटे तक की पूरे दिन में अपन पढ़ाई कर रहे होंगे 30 दिनों तक। क्यों भैया इतना ज़्यादा क्यों? ड्रॉपर्स तो मेनली 7 से 8 घंटे ही पढ़ते हैं। ये 9 से 10 घंटे इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप अपनी जो रेगुलर सीटिंग मारते हो उससे 2 घंटा ज़्यादा अगर आप सीटिंग कर सकते हो अगले 30 दिनों तक, तभी आपका मोटिवेशन हाई माना जाएगा। तभी आपको पता चलेगा कि मैं 1 साल तक इसी लेवल के साथ कंटिन्यू कर सकता हूँ या फिर नहीं। आपको 2 साल का सिलेबस अभी 7 महीने में ही कवर करना है। आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट जनवरी को होगा, तो आपके कोचिंग वगैरह सब आपको दिसंबर तक आपको सिलेबस ख़त्म करवा देंगे। मतलब आपके पास मोटा मोटा 7 महीने ही बचे हैं। तो 7 महीने में अगर आप दिन का 8 से 9 घंटे पढ़ोगे तभी आपका पूरा सिलेबस कवर होगा और तभी अपन एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो पहला पॉइंट, 10 से ज़्यादा घंटे ही पढ़ाई करनी है अगले 30 दिनों तक। दूसरा पॉइंट है अपना अपना उठने का टाइम फिक्स कर लो, क्योंकि आप एक टाइम पे उठोगे तो आपको एक कंसिस्टेंसी फील होगी, जिससे कि आपका मोटिवेशन और बढ़ेगा। जैसे कि मैं 6 बजे उठता था, अगर आपको 4 बजे उठना है, 5 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कभी भी उठ रहे हो, पर एक टाइम पे उठो ताकि आपका जो शेड्यूल बना हुआ है वो बिगड़े ना, और वो आप उसी को फॉलो करो, जिससे कि आपको एक और मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने 1 महीना तो 6 बजे उठ गया, अब मैं पूरा साल तक उठ पाऊंगा। तीसरी चीज़ अपनी आ जाती है 30 मिनट से कम अपने को सोशल मीडिया यूज़ करना है। आप अगर पढ़ाई के लिए कुछ यूज़ कर रहे हो यूट्यूब वगैरह तो वो गिना नहीं जाएगा। अपना प्योरली रील्स देखने वाला शॉर्ट्स या फिर किसी से बातें कर रहे हो तो वो 30 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा कर रहे हो तो आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, ये चीज़ समझ लेना और ये चीज़ दिमाग में डाल लेना। अगर ये चीज़ दिमाग में होगी तभी आप वो 5 मिनट ही रील्स देख पाओगे, वरना वो 5 मिनट का 1 घंटा 2 घंटा भी हो जाता है। इसमें कोई देर नहीं लगती है। चौथी चीज़ जो अपन कर रहे होगे वो ये होगी कि चेयर पे बैठ के पढ़ाई करनी है, क्योंकि चेयर पे बैठोगे तो आपको आलस नहीं आएगी। और अगर एक फिक्स जगह होगी कि मैं ये मेरा टेबल है और ये मेरी चेयर है, इधर पे बैठ के मैं पढ़ूंगा, तो आपको आपके दिमाग को भी वो पता चलेगा कि नहीं भाई इधर पे बैठा हूँ तो पढ़ाई करनी है, रील्स वील्स नहीं देखनी है। अपने फ़ोन को आप दूसरे कमरे में रख दो या फिर अपने से 5-10 फुट साइलेंट करके दूसरी जगह पे रख दो और एक सीटिंग में
1.5 से 2 घंटा ट्राई करो कि आप बैठो। अगर आप लॉन्ग आवर की सीटिंग करते हो तभी आप ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाओगे। अगर आप लेट के फिर अपना खाना खाते हुए अगर कोई वीडियो देख रहे हो, अगर कोई यूट्यूब देख रहे हो, तो वो भी अपने 10 घंटे के अंदर इंक्लूड मत करना, क्योंकि उसमें सिर्फ वीडियोस खत्म होती है, अपना सिलेबस नहीं खत्म होता है। 30 दिन के बाद जब हम एवरेज निकालेंगे, वो एवरेज आपकी 4 के आसपास आती है, तब तो आप पक्का से अच्छा स्कोर कर पाओगे। आप अभी से 10 घंटे की सीटिंग मार रहे हो तो आप पूरे साल कंसिस्टेंट रहोगे, इसकी गारंटी है। अगर आप 3 पॉइंट निकाल पा रहे हो या फिर 3 के आसपास निकाल रहे हो, तो आपको थोड़ी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बाकी आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप 2 के आसपास पॉइंट निकाल रहे हो तो आपको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि आप अभी भी माइंड डाइवर्ट है आपका, आप उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अगर आपका 2 से कम पॉइंट आ रहा है तो आप भूल जाओ ड्रॉप लेने के बारे में, क्योंकि आप अभी से लैग हो रहे हो, अभी से आप वो उतना पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप पूरे साल उतने एफर्ट्स नहीं डालोगे। पूरे साल के बाद आपको गिल्ट और रिग्रेट ही रहेगा कि मैंने पैसे भी बर्बाद कर दिए और 1 साल भी बर्बाद कर दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो अभी रैंक है उससे भी कम रैंक आपको अगले साल देखने को मिल जाए। तो इससे अच्छा अगर अपने को वो पढ़ाई नहीं करनी है तो अभी जहाँ भी एडमिशन मिल रहा है उधर पे ले लो, यही मेरी एडवाइस रहेगी आपके लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपकी ऑलरेडी अच्छी रैंक आ चुकी है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि भैया हमारी काफ़ी अच्छी रैंक आ चुकी है, रैंक भी लिख सकते हो। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो कमेंट में ज़रूर से लिख देना कि भैया मैं ड्रॉप ले रहा हूँ और अगले साल अच्छे से मेहनत करके अच्छा स्कोर ला दूंगा, और अगले साल आके फिर से कमेंट कर देना कि भैया मैंने फोड़ दिया। फॉर्मूला सिंपल है, अपने को रेगुलरली क्लासेस जाना है, नोट्स बनानी है, नोट्स का रिवीजन करना है, क्वेश्चंस करने हैं और टेस्ट देती रहनी है। ये 4 चीज़ अगर आप अगले 1 साल तक कंटिन्यूअसली कर लोगे तो आपका अच्छा कॉलेज कहीं नहीं जा रहा है, आपका अच्छा रैंक कहीं नहीं जा रहा है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टा डीएम पे भी आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।